प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 हिंदी जो आप लोग का दुर्वा बुक चलता है ना बाबू, उसका चैप्टर नंबर 12वां है आप लोगों का आषाढ़ का पहला दिन। ठीक है, और आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सारा प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। ठीक है बाबू, चलिए तो यहाँ से आप लोग का जो शब्दार्थ है बाबू, शब्दार्थ को आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और यहाँ से अभ्यास का प्रश्न शुरू होता है। आइए पार्ट सी क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन कहता है कि किसानों को बादलों का इंतजार क्यों रहता है। ये जो मेरे भाई किसान भाई हैं, इनको बादलों का इंतजार क्यों रहता है, तो लिखिएगा कि वर्षा होने पर धरती की प्यास बुझेगी और किसान की फसल को भी पानी मिलेगा, जिससे उसकी खेती लहलहा उठेगी। इसलिए किसान को बादलों का इंतजार रहता है कि भाई बादल आएगा तो हमको सिंचाई भी तो ना करना पड़ेगा ना, उसमें जो रुपया इन्वेस्ट होगा वो भी तो बच जाएगा ना, इसलिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का कह रहा है कि कवि को वर्षा होने पर किसान की याद क्यों आती है। वर्षा होने पर भाई किसान की याद क्यों आती है, तो लिखिएगा कि किसान जो होते हैं ना, ये बेसब्री से अपनी सूखी फसल के लिए भगवान से प्रार्थना करता है कि उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान बारिश करते हैं। इसलिए कभी को वर्षा होने पर किसान की याद आती है, समझे। बहुत मतलब है ना, देखिएगा गर्मी ज़्यादा पड़ेगा ना, तो सब लोग तो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान कृपया बारिश हो जाए, इसलिए ना प्रार्थना करता है। सबसे ज़्यादा तो भाई किसान की, मेरा भाई फसल सूख रहा है। ठीक है, तो इसलिए कभी को उनको याद आ जाता है किनकी, तो किसान की, जिस समय वर्षा होती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। कवि हैं कौन, तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर देखिए पोयम में है, तो पोयम में दिया ही है, भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। ठीक है, चलिए देखिए तीसरा कह रहा है बाबू, कवि ने किसान की तुलना चातक पक्षी से क्यों की है। तो बच्चा लिखना आप लोग उत्तर में कि भैया जिस प्रकार चातक पक्षी अपने अंतिम सांस तक स्वाति नक्षत्र में होने वाली बारिश की प्रतीक्षा करता है और बारिश होने पर ऐसा लगता है मानो उसकी तपस्या पूरी हो गई हो, ऐसा ही किसान को भी लगता है। इसलिए कवि ने किसान की तुलना चातक पक्षी से की है। प्यारे बच्चों, आप लोग अगर एसबीएम क्लासेस का अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए, जहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलता है, तो आप लोग क्या कीजिए, जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए, एसबीएम क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एप्लीकेशन का लिंक है, आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, एंड आगे आप लोगों का जो क्वेश्चन है बाबू, इसको भी अब हम लोग देखते हैं। कहता है पार्ट से आगे का फर्स्ट क्वेश्चन है कि कवि ने कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। वर्षा ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है, उसके बारे में अपना अनुभव बताओ। तो बच्चों लिखना आप लोग कि भैया वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है। इसके आते ही लोगों के शरीर जो होते हैं ना भैया, वो गर्म कपड़ा से ढकने लगता है, और ठंड के साथ दिन पर भी दिन ये बढ़ते ही जाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा है बाबू कि वर्षा ऋतु से पहले लोग क्या क्या तैयारियां करते हैं। ठीक है, उनमें कुछ लोगों के बारे में जानकारी एकत्र कर सूची बनाओ। तो लिखिएगा उत्तर में कि वर्षा ऋतु से पहले लोग अपने घर की मरम्मत, टूट फूट सही करवाते हैं, जिससे बारिश में उनका घर ना टपके, और इससे बचने के लिए छाता और बरसाती भी तैयार कर लेते हैं। देखिएगा जब बरसात तो ऋतु आने वाला होता है, तो बरसाती वगैरह जो होता है ना, ये जो कपड़ा दुकान वगैरह है वहाँ पर मिलना शुरू हो जाता है, छाता वगैरह मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ ही पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए बाबू आगे देखिएगा। आगे तीसरा क्वेश्चन है, पहला दिन। तुम अपनी कक्षा में जब पहले दिन आए थे तो उस दिन क्या हुआ था जी। अपनी याद से अपने अनुभव का 10 वाक्य लिख कर दिखाओ। तो ये तो बाबू आपको स्वयं करना होगा ना, ये तो आप लोग स्वयं कीजिएगा, हम तो इसके आप लोग को नहीं, इसमें हिंट दे दीजिए। आप लोग लिखिएगा कि जब हम पहले पहले आए थे तो मेरा दोस्त एक भी नहीं था, फिर हम आए थे यहाँ पर तो धीरे धीरे हमको जान पहचान हुआ, हमको सब कुछ अजीब लग रहा था, हमको मन भी नहीं लग रहा था कि भाई डर भी लग रहा था कि भाई टीचर कैसे होंगे, लेकिन धीरे धीरे रहे तो सारा कुछ हमको मेल मिलाप हो गया, सर के साथ कनेक्शन हो गया, सर कैसे अच्छे पढ़ाते हैं, सब कुछ हमको मन भी लगने लगा, दोस्त यारी बन गया। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। तुम चाहो तो पहला दिन शीर्षक पर कुछ पंक्तियों की कोई कविता भी लिखकर दिखा सकते, तो लिख लीजिएगा, अपने मन से ही करना है, छात्र को स्वयं लिखना है। ठीक है, चलिए अपना अनुभव दर्शाना है बाबू, इसमें हम क्या आपको मदद कर दिए है ना, आप बता लीजिएगा। ठीक है, जो भी टॉपिक बार बार रिपीट होगा उसको लिख लीजिएगा। आगे देखिए, सोचो समझो और बताओ। सोचना है, समझना है, उसके बाद बताना है। अगर वर्षा बिल्कुल ही ना हो तो क्या होगा बच्चा, बताओ। अगर वर्षा बिल्कुल ना होगा तो गुरुजी क्या होगा। तो विद्यार्थी जी लिखिए आप लोग उत्तर में कि सर जी अगर वर्षे नहीं होगा ना तो क्या होगा। तो लिखिएगा बाबू, अगर वर्षा ना हो सर जी तो क्या होगा, तो बिल्कुल ही ना हो। ठीक है, अगर वर्षा बिल्कुल ना हो तो सारी धरती सूख जाएगी, सारी फसल नष्ट हो जाएगी, लोग त्राही त्राही करने लगेंगे, लोग कहेंगे भगवान कृपया, प्रार्थना करेंगे भगवान से कि बारिश हो जाए। ठीक है, सभी लोग, आपको पता ही होगा बहुत भीषण गर्मी में लोग प्रार्थना करते हैं तो वर्षा हो जाए ना, कितने अच्छा रहता है। आगे देखिए, कहता है कि अगर वर्षा बहुत अधिक होगा तब लोग क्या करेंगे। तो बताइए, जब
वर्षा अधिक होगा ना तो बहुत अधिक होगा तो धरती पर चारों ओर जल ही जल आएगा, सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, बाढ़ आने की समस्या बढ़ जाएगी। ठीक है, लिख लीजिएगा आगे। आगे है आप लोगों का गौ नंबर यहाँ पर क्या कि अगर वर्षा बहुत ही कम हो, अगर वर्षा बहुत कम होगा तो क्या होगा सर, अगर वर्षा बहुत ही कम हो तो धरती पर सूखा पड़ जाएगा, लोगों को खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं मिल सकेगा, पक्षी और जानवर प्यासे मरने लगेंगे। तो इस प्रकार आप लोग ये भी लिख लीजिएगा। आगे है कि वर्षा हो मगर आंधी तूफान के साथ हो, तो लिखिएगा आंसर में आंधी तूफान के साथ वर्षा होने से धरती पर सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, जान माल का काफ़ी नुकसान होगा। ओके, आगे कहता है कि वर्षा हो मगर तुम्हारे स्कूल में छुट्टी हो, तब तो मजे आ जाएगा ना जी। विद्यार्थी को सबसे ज़्यादा बच्चा को मज़ा आता है तो वो आता है अगर उसके स्कूल में छुट्टी रहता है ना जी, लेकिन हाँ उनके पेरेंट्स माता पिता को मज़ा नहीं आता, बच्चे को मज़ा आता है ना जी। चलिए, वर्षा हो हमारे स्कूल की छुट्टियाँ हो तो कुछ बच्चे मौज मनाएंगे, बिल्कुल बच्चा को मौज मनाएगा, खुश बने छुट्टी हो गया ना जी। लेकिन आपके मम्मी पापा परेशान रहेंगे, चलो भाई स्कूल खुला था तो मेरा बच्चा पढ़ रहा था, अभी तो इधर उधर क्या हो रहा है, घूम फिर रहा है ना जी। चलिए, कुछ बच्चे दुखी होंगे, एक छुट्टी कम हो गई। ठीक है, कुछ बच्चे पढ़ने वाले बच्चे तो बोलेंगे भाई स्कूल में छुट्टी हो गया, अब हम पढ़ेंगे कैसे, पढ़ाई वगैरह में जो कि सवाल नहीं आ रहा है उसको कहाँ से पूछेंगे, ऐसे स्कूल खुला था तो जाते थे तो सर जी से पूछ लेते थे। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोगों को ये वाला हो गया 4 नंबर। आइए 5वां प्रश्न देखिए, कल्पना की बात है। कहता है कवि अपनी कल्पना से शब्दों की हेर फेर द्वारा कुछ चीज़ों के बारे में ऐसी बात कह देता है जिससे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल बाबू, जैसे आप लोग अभी यहाँ पढ़िएगा तो कभी बोल हवा को जोर, वर्षा की झड़ी, झाड़ों का गिर पड़ना, कहीं गर्जन का जाकर दूर सिर के पास फिर पड़ना। ठीक है, उमड़ती नदी की का खेती की छाती तक लहर उठना, ध्वजा की तरह बिजली का दिशाओं में फैल उठना। तो बाबू ये लगता है ले गीत की तरह लगता है, नहीं लगता है? तो उसी प्रकार प्यारे बच्चों आप लोगों को भी क्या करना, हेर फेर करके। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना, हेर फेर करके, जिससे पढ़कर बहुत अच्छा। तुम भी अपनी कल्पना से चीज़ के बारे में बताओ, जैसे भी बात बताना चाहो बता सकते हो। हाँ, ध्यान रहे उन बातों को किसी को कोई नुकसान ना हो, शब्दों के फेर बदल तुम करने के लिए तुमको पूरी आज़ादी है। ठीक है, चलिए, तो आप लोग कीजिएगा, अपनी कल्पना शक्ति से करना है। यहाँ पे हिंट के लिए हम दे दिए, छात्र अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए उपरोक्त प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, स्वयं लिखेंगे। इसमें हम आपको बता दिए ना, कवि का जैसे दिए हैं, आप कितना कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तुम्हारा कवि और सबकी कविता। देखिए, तुमने इस कविता में एक कवि जिनसे इस कविता का लिखा उसके बारे में जाना, और इस कविता में एक और कवि कालिदास के बारे में भी जाना। अब तुम बताओ कि तुम्हारे प्रदेश और तुम्हारी मातृभाषा में तुम्हारी पसंद के कवि कौन कौन हैं। ठीक है, और उनमें से किसी एक कवि की कोई सुंदर की कविता आपको लिखकर बताना है। ठीक है बाबू, चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप लोग बोलिएगा क्या, एक देखिए हम यहाँ पर दे दिए, छात्र अपने बड़ों से पता करके भाग क का उत्तर दे तथा उसकी के आधार पर कविता का हिंदी अनुवाद करेंगे। ठीक है, चलिए, आपको स्वयं के आधार पर करना है, क्योंकि देखिए ये जो है ना आपको पता लगाने वाला काम है। और दुर्वा जो आपका हिंदी का बुक है ना बाबू, इसमें ज़्यादा चीज़ बच्चे को स्वयं एक्टिविटी करने के लिए दिया जाता है कि बच्चे ताकि है ना सोचने की क्षमता को डेवलप करता है, ये समझे। चलिए, 8वां प्रश्न देखिएगा, नमूने के अनुसार आप लोगों का बोल रहा है, नीचे शब्दों के बदलते रूप दर्शाने वाले नमूना दिया गया, उसे देखो और अपनी सुविधा के अनुसार तुम भी दिए गए शब्द, जैसे नमूना है गिरना, गिराना, गिरवाना, उठना, उठाना, उठवाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, करना, कराना, करवाना, फाड़ना है ना, फहराना, फहरवाना, सुनना, सुनाना, है ना, सुनवाना। ठीक है, इस प्रकार आप लोग बोलिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए समझा तो दिए हैं लेकिन लिखवा भी देते हैं, उठना, उठाना, उठवाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, करना, कराना, करवाना। ठीक है, आप देखिएगा करवाना। ठीक है, उसके बाद फहराना, फाड़ना, फहराना, फहरवाना, सुनना, सुनाना, सुनवाना। उसी प्रकार हमको ये बताइए, करना, करवाना हो ये गया बाबू। उसके बाद आप लोग क्या बता सकते हैं, बताइए। नाचना, नाचना तो सबको अच्छा लगता है ना, नाचना, नचाना, नचवाना, इस प्रकार लिखिएगा। ठीक है, चलिए, तो बच्चों इस प्रकार आज के क्लास में हम लोगों ने पूरा तरीका से अच्छे तरीका से क्लास 8 हिंदी का दुर्वा का जो चैप्टर नंबर आप लोगों का 12 था, इसका सारा प्रश्न उत्तर कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको मजा आया होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।